देखा आप लोगों ने। और अगर मैं इसी को अब नीचे की तरफ खींचूंगा तो बलून देखो इन्फ्लेट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो फिर से मैं स्क्वीज आउट कर रहा हूं और ये देखो मैं कैसे इसमें फिर से एयर आ रही है। थैंक्स टू दिस डायफ्रागम ओनली, दिस इज हाउ द लंग्स वर्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2-3 बार मैं लगातार करके दिखाता हूं। अच्छा, कभी हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में आवाज आती है। स्टूडेंट्स हमने हाय, तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रीदिंग जो है, ठीक है, ब्रीदिंग बेसिकली कैसे परफॉर्म होती है और किस प्रकार से हमारी जो ब्रीदिंग है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है। मीनिंग क्या होता है बच्चों कि जो हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है, ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग सुनो। जो लंग्स की कैपेसिटी है ना, वो आप इनहैंस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इनहैंस? डीप ब्रीदिंग से। अब ये डीप ब्रीदिंग और फास्ट ब्रीदिंग में क्या अंतर होता है पहले ये समझते हैं। जैसे हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे हम हाफने लगते हैं, हाफना मतलब हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना चाह रहे हैं। क्वेश्चन मन में उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम सबसे ज्यादा हम सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसका एक्चुअल में बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, और वो रिक्वायरमेंट सफिशिएंटली पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से हम फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं, चाहकर या न चाहकर, दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है। अगर आप दौड़ते हो और आप फास्ट ब्रीदिंग नहीं करोगे तो अपने आप आपकी बॉडी के अंदर ऐसे स्टिमुलाई जनरेट होते हैं कि आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ समय के लिए आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थ्रू आउट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो एथलीट्स होते हैं वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग से क्या होता है, दिन प्रतिदिन ट्रेनिंग करते हैं, इससे क्या होता है, उनके लंग की कैपेसिटी डेवलप होती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी एथलीट्स को स्मोकिंग तो एटलीस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो डायरेक्ट आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है। आज के एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से लंग्स की कैपेसिटी कम या ज्यादा हो जाती है। डे टू डे लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत ही प्रकार की चीजें चल रही हैं। उनमें से कुछ चीजें तो हम एनालाइज भी कर लेते हैं और उसको समझ भी पाते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें पता भी नहीं होती और वो चल रही होती हैं। स्टडी का मेन मकसद क्या है कि चीजों को जानना किस प्रकार से और उसको अच्छी तरीके से समझना, है ना। तो आज के एक्सपेरिमेंट में, आज की क्लास के एक्सपेरिमेंट में हमारे 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले यह समझना कि लंग्स किस प्रकार से काम करते हैं और इसका इफेक्ट, लंग्स की जो कैपेसिटी है उसके वजह से ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है बॉडी के अंदर कम या ज्यादा हम पे हो रही होती है। ये चीज हम जरा एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे आज के एक्सपेरिमेंट में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अगर स्मोकिंग वगैरह की जा रही है या हाईली पोल्यूशन वाले एरिया में रहा जा रहा है या बहुत प्रकार की अनवांटेड पॉल्यूटेंट्स अगर हमारे लंग्स में आ रहे हैं तो किस प्रकार से वो हार्म कर सकते हैं। ये आज के ऑब्जेक्टिव हैं, ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंग्स के बारे में जानना चाहेंगे कि बेसिकली क्या है, किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर लंग्स की संरचना हो रखी है, कैसे बनी हुई है लंग्स हमारे, ठीक है। बेसिकली ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म एक बार जरा देखते हैं। तो दोस्तों ये मेरे डायग्राम उतने अच्छे नहीं है, बट आप मान लीजिए कि ये नाक है, ठीक है। इसमें जो छेद होते हैं दे आर नोन एज द नॉस्ट्रिल्स, और ये नॉस्ट्रिल्स आपके नेजल कैविटी में ओपन होते हैं। ये नेजल कैविटी से होता हुआ, ठीक है, आपका विंड पाइप आ गया। विंड पाइप को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं? ये विंड पाइप है, ये चीज विंड पाइप कहलाती है। ये जो विंड पाइप है दोस्तों, इसको साइंटिफिकली हम इसको ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया दो डिविजन्स में डिवाइड हो रही होती है।
ठीक है। और इन दो डिविजन्स को, ये जो दो ब्रांचेस निकले हुए हैं, यहां से ये वर्ड आया है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? बेसिकली ये दो ब्रांचेस हैं, किसके? आपके विंड पाइप के। और ये दो ब्रांचेस, देखो सिंगल ब्रांच की अगर बात करते हो तो ब्रोंकस कहते हैं, और जब प्लूरल कहलाता है तो ब्रोंकाई कहलाता है। ये जो दो हैं आपके, ये आपके दो लंग्स में जाके खुलते हैं। ये हैं आपके दो लंग्स, ठीक है। ये आपके दो लंग्स हो गए। ये आप मान लीजिए लेफ्ट लंग है आपका, इसको मान लीजिए आपका राइट लंग है। अब देखिए ये जो मेन ब्रांच आई है, ये आगे जाके फर्दर मिनी छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब पाइप्स हैं दोस्तों, ठीक है। ये मिनी छोटे छोटे, ऐसे आप लोगों ने डायग्राम भी देखा होगा, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये फोटो भी आपको नजर आ रही होगी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस जो अलग अलग खुल जा रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में एक पतली पतली पाइप्स हैं जो कि एक मेजर पाइप से जुड़ी है, जिसको हम ब्रोंकस, एक सिंगल को ब्रोंकस और डबल को ब्रोंकाई कह रहे होते हैं। और ये मेजर किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? आपकी विंड पाइप से, जिसको हम ट्रैकिया कह रहे हैं। मेन डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा इस वीडियो में भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड योर लंग, और ये छोटे छोटे इसके अंदर आपके ब्रांचेस में ओपन हो रहे होते हैं। अब देखिए यहां तक तो सबको पता है। जो इंटरेस्टिंग चीज है, जिसको अक्सर हम ब्रीदिंग में वाइल स्टडिंग जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर हम लोग क्या मिस कर रहे होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बहुत मेजर ऑर्गन है जिसको हम कई बार अपनी पढ़ाई में निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं डायफ्रैगम। ये इधर होती है बच्चों, आपकी लंग्स के ठीक नीचे एक परत जैसी होती है, एक मेम्ब्रेन से बना होता है दोस्तों, ठीक है। इसका मेजर काम क्या होता है? ब्रीदिंग में हेल्प करना। अब ये कैसे हेल्प करती है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को स्टिमुलेट करने के लिए, प्रैक्टिकली इस चीज को स्टिमुलेट करने के लिए कि कैसे ब्रीदिंग होती है एक्चुअल में, एक छोटा सा हम लोगों ने एक सेटअप बनाया है। तो क्या किया है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? एक नॉर्मल वाटर बोतल थी प्लास्टिक की, इसको हमने बीच में से काट दिया, और उसके बाद एक बलून को यहां पर हमने विद द हेल्प ऑफ सम डक्ट टेप एंड टेप्स इसको हमने टाई कर दिया है। ये जो आपको बलून, ये जो मेम्ब्रेन जो आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये एक्चुअल में डायफ्रैगम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, ये एक स्ट्रॉ है। ये मेरा स्ट्रॉ जो है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपकी विंड पाइप को, सो कॉल ट्रैकिया को। अंदर आइए, ये दो आपको पतले पतले स्ट्रॉज आपके दो बलून से कनेक्टेड हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो दो बलून्स हैं दोस्तों, ये आपके लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीनिश येलोइश ग्रीन जो आपको पाइप्स नजर आ रहे हैं, वो बेसिकली ब्रोंकस हमने बना के शो किया हुआ है। अब देखिएगा कैसा, इसको एयर टाइट कर दिया है, ऊपर से भी एयर टाइट कर दिया है, इनर से भी कर रखा है, फुल्ली कनेक्टेड है ये, ठीक है, ताकि एयर का लीकेज ना हो। और ध्यान दीजिएगा क्या होता है, और ये जो आपको बॉटल जो दिख रही है ना, इसको समझ लीजिए आपका रिब केज। रिब केज मतलब आपका पूरा ये जो सीना है, ठीक है, ये आपका रिब केज जो आपकी चेस्ट है, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा स्टिमुलेट किया हुआ है, एक रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, हम सब तो पढ़ लेते हैं, जरा डायफ्रैगम को हम थोड़ा सा निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, या उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, सोचते हैं शायद एग्जाम में ना पूछे या फॉर द लाइक दैट, बट ऐसा नहीं है बच्चों। डायफ्रैगम नहीं रहेगा तो हमें सांस लेने की, हम सांस तो ले पाएंगे लेकिन उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। अब आप यूं समझिए कि आप 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं और आपको तनख्वाह में पहले जितना सैलरी मिलती थी उसका सीधा कर दिया 10%, तो बहुत दुख होगा। कुछ ऐसा ही डायफ्रैगम के साथ होगा, अगर आपकी बॉडी में से डायफ्रैगम गायब हो जाता है तो ब्रीदिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या जो एफिशिएंसी है ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में आने की, वो बहुत कम हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, हमें बार बार बहुत तेजी से ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, बहुत ही तेजी से। जैसे डॉग होते हैं ना, वो हमेशा हाफ रहे होते हैं, कुछ ऐसा नेचर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज है। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए डायफ्रैगम का बहुत मेजर रोल होता है। कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब हम
सांस बाहर, जैसे हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो हमारे चेस्ट जो होती है वो इन्फ्लेट होती है, लंग्स के अंदर एयर आया, और जब हम आउट कर रहे होते हैं, जब ब्रीद आउट कर रहे तो हमारी चेस्ट रिलैक्स हो रही होती है। ये काम में हेल्प करता है आपका डायफ्रैगम, दिस वन डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे होता है, देखिए जब हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं तो लंग्स में कैसा होता है, अगर आप ध्यान से देखें अपने इस बलून्स को, ये देखिए मैं अगर इसको अंदर की तरफ कर रहा हूं तो बलून्स कैसा स्क्वीज होगा, देखा आप लोगों ने। और अगर मैं इसी को अब नीचे की तरफ खींचूंगा तो बलून देखो इन्फ्लेट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो फिर से मैं स्क्वीज आउट कर रहा हूं और ये देखो मैं कैसे इसमें फिर से एयर आ रही है। थैंक्स टू दिस डायफ्रैगम ओनली, दिस इज हाउ द लंग्स वर्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2-3 बार मैं लगातार करके दिखाता हूं। अच्छा, कभी हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में आवाज आती है, खर्राटे आते हैं ना, वो क्यों होता है जानते हैं? ट्रेकिया में या ऊपर में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं, कुछ रुकावट हो रही होती है, इस वजह से होता है, ठीक है। कोई हमारी अगर मान लीजिए परमानेंटली अगर ऐसी आवाज आ रही है, हमेशा खर्राटे निकल रहे हैं, तो उसका रीजन क्या होता है कि शायद कोई ऐसी बोन है जो एडिशनली ग्रो कर गई, ठीक, या कोई टिश्यू एडिशनली ग्रो कर गया, ठीक है, या आपको जुकाम हो रखा है, समथिंग लाइक दैट। यही आवाज अभी मेरे इसके अंदर भी प्रोड्यूस होगा। मैं माइक के साथ थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप आवाज देख पा रहे हैं? एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, ये मैं आवाज नहीं कर रहा, ये मेरा सिस्टम कर रहा है जो हमने ये डिजाइन किया है। आई होप खर्राटों के बारे में भी आपको पता चला होगा। तो एक छोटा सा दोस्तों, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये एक छोटा सा लेट मी रेक्टिफाई माय माइक, या ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है सिर्फ दिखाने के लिए। एक बार और जरा लंग को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक बार और जरा देखते हैं। ये देखिएगा, लंग्स सिकुड़ गए, ठीक है, एयर बाहर चली गई। अब जैसे डायफ्रैगम नीचे आएगा लंग्स इन्फ्लेट हो गए। फिर से देखिए, लंग्स स्क्वीज हो गए, इन्फ्लेट हो गए। देख रहे हैं आप लोग ये, और ये जो आवाज आ रही है शायद पता नहीं है आ भी पा रही है कि नहीं, ये खर्राटे वाली बात है। ये देखिएगा, अच्छा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहां कौन सी बोन बढ़ गई सर जो आवाज आ रही है, यहां पे कौन सा टिश्यू डेवलप हो गया? तो ऐसा है दोस्तों, मैंने अंदर ग्लू गन से थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इंटरफेरेंस के लिए थोड़ा सा मैंने उसको लगा रखा था ताकि एयर जाए तो हल्का सा वाइब्रेशन आए, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये अपने घर में भी खुद से भी ये चीज आप करके देख सकते हैं, और कोई एक्सपेंसिव वाली चीज नहीं है इसमें। ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं कि ये जो डायफ्रैगम है इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है हमारे लंग्स में। देखिए ना, आप पूरा जैसे ही आप करते हैं कैसे स्क्वीज हो जा रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप पूरा लंग्स इन्फ्लेट हो गया, स्क्वीज हुआ, इन्फ्लेट हुआ, स्क्वीज हुआ, इन्फ्लेट हुआ। तो ये होता है इसका मेजर फंक्शन ब्रीदिंग का। अच्छा, इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर। क्या इफेक्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कभी भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ठीक है, हाइपरटेंशन का महसूस अगर आपको हो, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पल्स रेट काफी ज्यादा हो चुकी है, तो कभी आपने सोचने की कोशिश की होगी कि हमारा एक्चुअल में ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है या पल्स रेट क्यों बढ़ रहा होता है। उसका ब्लड प्रेशर का मीनिंग है कि आपके वेन्स के अंदर, आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर ब्लड का जो आगमन है, आना और जाना जो है, जो ट्रैवलिंग है, जो सर्कुलेशन है, वो बहुत फास्ट हो गया, प्रेशर डेवलप ज्यादा है।
ऐसा तब होता है जब आपका हार्ट बहुत ज्यादा और जल्दी जल्दी पंप करता है ब्लड को। यूजुअली नॉर्मल ह्यूमंस में, एवरेज ह्यूमंस में अंडर नॉर्मल कंडीशन 72 बीट्स या 72 कॉन्ट्रैक्शन एंड रेफ्रैक्शंस हो रही होती हैं आपके हार्ट के द्वारा, कार्डियक मसल्स के द्वारा, एक मिनट में 72 टाइम्स। जब हम दौड़ते हैं या फिजिकल वर्क करते हैं तो ये बढ़ जाता है, ये 90, 100, 120 तक बढ़ जाता है। इसका मतलब अब आपका हार्ट जो है वो ज्यादा जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। अच्छा, हार्ट को जल्दी पंप करने की क्या जरूरत पड़ गई? बॉडी में ऐसा क्या कुछ हुआ कि हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ड्रास्टिकली बॉडी के अंदर जब हम फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर एंड ब्लड जो आपके बॉडी के अंदर आना जाना है उसकी गति बढ़ चुकी होती है। तो दो कंडीशन से आप ऑक्सीजन को मेट कर सकते हैं। एक, जल्दी से जल्दी एक्सचेंजमेंट होता रहे सेल्स एंड टिश्यूज में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और दूसरा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी बढ़ जाए। ये कैसे बढ़ता है? डीप ब्रीदिंग से। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपने लंग्स को फुल कैपेसिटी पे काम करा रहे होते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जैसे आपने काफी ज्यादा फ्रेश एयर आपने एक साथ फुल किया और फिर आपने रिलीज किया, तो इसे कहते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में मेजर, डीप ब्रीदिंग भी कहते हैं या आप इसे गट ब्रीदिंग भी कहते हैं। गट मींस आप पेट का देखिएगा, जब मैं सांस लेता हूं तो क्या होता है मेरे पेट में? पेट अंदर जा रहा होता है, ठीक है, दैट मींस डायफ्रागम ने स्क्वीज किया है, ठीक है। और जैसे ही हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, पेट ने स्क्वीज किया है जिसकी मदद से डायफ्रागम जो है आपके लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो एयर काफी ज्यादा भर रही होती है और फिर रिलीज हो रही होती है जब हम उसको छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, लंग्स के अंदर एयर जो है मैक्सिमम पंप इन होती है, ठीक है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है या बहुत ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो बेस्ट वे टू कंट्रोल इन अ वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम, आप लाई डाउन कर जाओ और गट से ब्रीदिंग करो, मीनिंग डायफ्रागम का रोल को और ज्यादा बढ़ा दो। जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो डायफ्रागम उतना फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं करता है, ठीक है। जब फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो बेसिकली हम मसल्स की मदद लेते हैं, डायफ्रागम भी होता है उसमें उसका रोल, लेकिन वो कम होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर ब्रीदिंग वर्क्स एंड डायफ्रागम का रोल। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ही इज रोहतास, ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट एंड वी आर गोइंग टू सी विद फ्यू ऑफ द थिंग्स विद हेल्प ऑफ रोहतास ओनली, ठीक है रोहतास। तो दोस्तों, आज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ये जानने वाले हैं कि पोल्यूशन, जो हमारे एयर पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारे लंग्स पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स हम दिन प्रतिदिन अंदर ले रहे हैं, चाहे वो आपके पॉलन ग्रेन्स हों, जो कि आजकल तो खैर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत कम आपके फ्लावर्स और ये सब चीजें हैं, बट वहां पे जहां पे गार्डन होते हैं बहुत ज्यादा, जैसे आप सरसों के खेत में अगर आप घूम रहे हैं उस टाइप के माहौल, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांटेशन है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वहां पे पॉलन ग्रेन्स हमारे लंग्स में आ रही होती हैं, ट्रेकिया में जमा हो रही होती हैं, ठीक है, या नॉस्ट्रिल्स में जमा हो रही होती हैं। तो इससे एस्थमेटिक या अस्थमा के अटैक आ रहे होते हैं कुछ पेशेंट्स को। एक तो ये आप लोगों को मालूम होगा पहले से भी, साथ ही साथ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे पोल्यूशन का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से लंग्स में जो हमारे एल्वोलाइज होती है, जैसे कि आप इधर डायग्राम में अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो एल्वोलाइज होती हैं इसके अंदर आके डिपॉजिट हो जाती हैं। रोहतास तुम्हें दिख रहा है? नो, ही इज लाइंग, वी विल बी एडिटिंग द थिंग्स, प्लीज डोंट लाई। तो दोस्तों, एल्वोलाई के अंदर किस प्रकार से पोल्यूटेंट्स आके जमा हो जा रहे हैं ये भी आप देखोगे। एक और बेस्ट एग्जांपल हम लोग इसमें से समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि जब स्मोकिंग की जा रही है, तो जब हम बहुत सारा धुआं जब लेते हैं अंदर, तो अंदर जाके एल्वोलाइज के अंदर जाकर, इनके अंदर जाकर दोस्तों बहुत ज्यादा निकोटीन और टार जमा हो रहा होता है, और ये लंग कैंसर कर सकता है ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कंटिन्यूसली अगर ये होता रहता है तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है लंग कैंसर का। लंग के साथ साथ विंड पाइप में भी कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस
ब्रोंकस के अंदर भी कैंसर होने की संभावना होती है, लंग्स आपके फेल हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां आने लगती है और अल्टीमेटली इट लेड टू डेथ। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दोस्तों ये एक कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जस्ट नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है दोस्तों, ठीक है, और ये हमने एक स्ट्रॉ को इसके अंदर लगाया हुआ है। इसके अंदर हम सिगरेट डालेंगे और सिंपल फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा दूं। इसके ऊपर हमने ये कर दिया, ठीक है, एंड इस पे हम इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये इस पे हमने लॉक कर दिया। इस पे हमने बॉटल के ऊपर, इट्स ओके, ये हमने बॉटल के ऊपर लॉक कर दिया। अब इसके अंदर हम सिगरेट लगाने वाले हैं। आप इसको होल्ड करेंगे जरा, इसके अंदर धुआं आ रहा है दोस्तों, छोड़ो छोड़ो, आ रहा है, पकड़ो इसको। हमारी सिगरेट ये अब खत्म हो रही है, जरा दूसरा सिगरेट लगाते हैं इसमें। सॉरी बेटा, लगी तो नहीं आपको? थैंक यू बेटा। तो इसके अंदर छोड़ दो। अभी तक हमने हार्डली हाफ सिगरेट हमने जलाई थी, उसके अंदर वो सिगरेट गीली हो गई थी और इसमें बहुत कम अभी आपके सामने जली रहा है ये, लेकिन धुआं देखिए कितना सारा इसमें आ चुका है। ये कैसे वर्क कर रहा है, इसके पीछे बहुत बेसिक फिजिक्स वर्क करती है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट द बॉटल फिल्ड बाय द स्मोक। आई गेस हमारा पानी अब खत्म हो रहा है, तो वी शुड कट दिस। और लगी तो नहीं बेटा? ठीक है, अब जरा देखते हैं कि, छोड़ दो इसको, अब नीचे रख दो। अगर आप ध्यान से देखें, आधी सिगरेट ऑन एन एवरेज, आधी सी थोड़ी सी ज्यादा सिगरेट का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख सकते हैं ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है प्योर व्हाइट कपड़ा था, ठीक है, और इसमें आपको ये येलो दिख रहा है, दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरे व्हाइट कपड़े पे ये आपका जो जमा हुआ है, ये जो आपका जमा हुआ है दोस्तों, दिस इज द टार। ये कैंसरस चीज है जो कि कैंसर करेगा और कैंसर के साथ साथ कई प्रकार की डिफरेंट बीमारियां कर सकता है। थैंक यू बेटा। ठीक है, तो ये चीज है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, ये हमने किस प्रकार से इसके अंदर सो कॉल्ड स्मोक जो है हमने इसके अंदर स्टोर किया है। थोड़ा सा फिजिक्स है इसके अंदर, इस फिजिक्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या लिया था, रोहतास सीट में बैठो, थैंक यू रोहतास।
अब आप जरा सीट में बैठिए। अब जरा देखते हैं कि इस बॉटल के पीछे कौन सा मैकेनिज्म था। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये हमारी बॉटल थी, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे पास बॉटल थी और हमने इस पे पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा फिल किया हुआ था दोस्तों हमने वाटर से। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने ये पूरा का पूरा वाटर से जो हमने फिल किया हुआ था और इस पे हमने कैप लगा दी थी और यहाँ पे हमारा सिगरेट लगा था जिसमें से ये बर्निंग सिगरेट थी। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा था। जब हमने यहाँ पे कट किया, ये पूरा पानी भरा है, जब हमने यहाँ पे कट किया, ठीक है, तो यहाँ से पानी की धार हमारे नीचे बकेट में स्टोर हो रही थी। ठीक है, अब क्या हो रहा था, जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा था, जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा था दोस्तों, ठीक है, यहां से ऊपर से देखिए, जैसे पानी यहां से निकल रहा था तो इसके अंदर पानी कम हो रहा था, निकलने से पानी कम हो रहा था, और जैसे ही पानी कम हो रहा था इसके अंदर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो रहा था, एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा था जो कि प्रेशर जनरेट करता है। जो ये एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से एयर जो है, क्योंकि ये सब कुछ ब्लॉक्ड था दोस्तों, ये सब कुछ ब्लॉक्ड था, तो एयर जो है सिगरेट के थ्रू, सिगरेट पोरस है, वहां से एयर पास होती है, और ड्यूरिंग जब एयर पास होती है तो सिगरेट के थ्रू एयर से उसका जो स्मोक होता है वो इन होता है। तो यहां से एयर के थ्रू स्मोक जो है वो इन हो रहा था। तो ये जो इधर जो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा था उसको ये एयर फिल कर रही थी, तो एयर के साथ साथ स्मोक आता जा रहा था। तो वो सारा स्मोक और एयर मिलके इस बॉटल को, जैसे जितना पानी निकलता उतना ही यहां पर एयर और स्मोक फिल होने लगता। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, यहां से वाटर जा रहा है और यहां से स्मोक कम एयर इन होता जा रहा है। तो ऐसे हमने पूरा का पूरा स्मोक को हमने इस बॉटल के अंदर सिक्योर किया। ठीक है, तो ये सिंपल सा फिजिक्स लग रहा होता है, सिंपल सी बात है दोस्तों। जहां पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा वहां पे एयर इन होती है, और जब एयर आ रही थी तो सिगरेट के धुआं को, सिगरेट के स्मोक को लेते हुए आ रही थी। तो स्मोक के साथ एयर, ये दोनों चीजें इसके अंदर फिल होती जा रही थी। और जब ये फिल हो रही थी हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया हुआ था। ये जो फिल्टर है ये थोड़ा क्या कहते हैं, ये जो आपका येलोइश पोर्शन जो था, सो कॉल्ड टार, ये जो टार जो था आपको हल्का सा येलोइश नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो टार जो था दोस्तों, इसको इसने कैप्चर कर लिया। ये करीब करीब पौना सिगरेट है। इमेजिन कीजिए उन लोगों के बारे में, जस्ट थिंक अबाउट इट, उन लोगों के बारे में जो एक दिन में 5 से 10 सिगरेट्स पी जाते हैं। उनके इतना एल्वोलाई कितने छोटे छोटे से होते हैं लंग्स के अंदर, इतना ज्यादा एल्वोलाई का सरफेस एरिया हो जाता है अराउंड 100 स्क्वायर यार्ड्स। आई बेग यू पार्डन, यस दैट्स करेक्ट, अराउंड 100 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया कवर करता है छोटे छोटे एल्वोलाइज। अब ये एल्वोलाई में ये टार आके इकट्ठा होगा। ठीक है, इमेजिन कीजिए एक मंथ के अंदर कितना सारा टार इकट्ठा हो चुका होगा, और वो कितना ज्यादा हार्मफुल होगा उस इंसान के लिए जो स्मोक कर रहा है, या उस इंसान के लिए भी जो स्मोक के जगह बाकी पॉल्यूटेंट्स को अंदर ले रहा है। इसी वजह से कई बार दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट पे टिप्पणियां करते हुए कई बार क्या कहते हैं, आप ऐसे कौन से स्टेप्स उठा रहे हो ताकि दिल्ली को एक स्मोकिंग चेंबर के जैसा महसूस ना होने पाए सिटीजन्स को, ऐसे कौन से स्टेप्स उठा रहे हो। ऐसे करके बहुत सारे स्टेटमेंट्स और हेडलाइंस आप न्यूज में पढ़ते हो, क्योंकि कई बार ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिल्ली में जीना करीब तरह तरह के आते हैं स्टेटमेंट्स कि एक दिन में 4 सिगरेट पीने के बराबर है, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, बट यू गेट द आइडिया कि किस प्रकार की न्यूज हेडलाइंस बनती हैं। तो आप सिगरेट पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, तो किस प्रकार के सिटी और किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वो भी एक बहुत ज्यादा मायने रखता है। और सिगरेट तो बेटा लाइफ में कभी टच भी नहीं करना, एज फार एज द स्मोकिंग इज कंसर्न।
वी शुड ऑलवेज बी अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स जो कि हमें हार्म करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, इसके पीछे का फिजिक्स भी आपको पता चला हो और मोटिवेशन भी मिली हो कि इस प्रकार की चीजें एक्चुअल में हमारे एल्वोलाई, हमारे लंग्स के अंदर इकट्ठा होंगी और वो अल्टीमेटली हमें नुकसान करेंगी। ये रिकैप करने वाले, आई होप मेरी आवाज आप लोगों को आ रही हो, बिकॉज आई डोंट हैव राइट नाउ माइक विद मी, ही इज द वन हु इज कैरिंग द माइक। ओके, द स्टेज इज योर्स। अब आप बताओ सभी को कि आपने अभी क्या सीखा। ठीक है, तो अभी बेसिकली सर ने पिछली वीडियो में बताया कि लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं। तो बेसिकली हमने ये बनाया एक, इसके थ्रू सर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो हमारे जो यहाँ पे नोस्ट्रिल से बाद जो यहाँ पर आता है हमारा विंड पाइप से ऑक्सीजन जाती है, मतलब जो भी एयर होती है वो जाती है, इसे ट्रैकिया भी बोलते हैं सो कॉल्ड। और जो ये अंदर जाकर यहाँ पर जो ये है इसे ब्रोंकाई कहते हैं, जिनसे दोनों लंग्स जुड़ी होती है। तो बेसिकली दोनों लंग्स जो है ना वो हमने इन दो बैलून से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और ये जो है ये बेसिकली ये विंड पाइप है, ठीक है, तो वो थोड़ी सस्ती वाली है। और बेसिकली ये जो अभी हमें मेन बात करनी है यहाँ पे डायफ्राम के बारे में। तो डायफ्राम एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गन है जो मतलब हमें ऑक्सीजन एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ लेने में मदद करता है। तो अगर ये देखो, अगर जैसे हम डायफ्राम जब मसल्स की हेल्प से ऊपर मतलब स्क्वीज होता है तो ये देखो ये भी स्क्वीज हो जाएगा ऐसे करके। और अगर हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे होता है, ये देखो इसकी वजह से देखो ये डायफ्राम फूल गया और ये ऐसे ये लंग्स भी फूलती है और ये नीचे का डायफ्राम भी फूलता है। और जब हम सांस बाहर छोड़ देते हैं जब ये देखो ये स्क्वीज हो जाता है, हमारे लंग्स में अब ऑक्सीजन कम है। ये देखो ये अब ये बड़ा मतलब फूल चुका है और ये जब डायफ्राम स्क्वीज होता है तो इसके साथ साथ ये दोनों लंग्स भी स्क्वीज होती है। ऐसे ही सेम फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, डायफ्राम यहाँ होता है, दोनों लंग्स यहाँ होती है। वाओ, आई गेस हर्ष तो मेरे से भी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। प्राउड ऑफ यू बेटा। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो के अंदर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो सच बताऊं हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये अप्रिसिएशन होता है और एक बहुत बड़ा सोर्स होता है हमारे मोटिवेशन के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। सॉरी बेटा, इसी तरीके का पार्शियल वैक्यूम लंग्स और डायफ्राम लंग्स और डायफ्रागम के बीच में पार्शियल वैक्यूम का रोल कम होता है, स्क्वीजिंग और स्क्वीज आउट का ज्यादा हो रहा होता है। हालांकि कुछ एक्सटेंट तक हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं हर्ष। ठीक है, तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिए। लाइक करना दोस्तों और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर बताना, शेयर करना और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहना और खुद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विद दैट नोट, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।